हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं बेबू मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर बेसिस हिंदी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर सूरदास जी के पद। इसके पहले मैंने सूरदास जी के पद में पहला और दूसरा पद का वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम तीसरे और चौथे पद की व्याख्या अर्थ सहित करेंगे। एक एक शब्दों का अर्थ बताकर आपको डिटेल में मैं आपको ये पूरी व्याख्या करने वाली हूँ। तो अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद नंबर तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा पद क्या दिया है। इसमें सूरदास जी ने लिखा है, ये भ्रमर गीत का है, ऐसा तो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। इसमें दिया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे मतलब मेरे, हमारे, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है और उसके पंजे में लकड़ी जब लगी रहती है तो वो बहुत मजबूती से उसे पकड़ा रहता है। तो उसी प्रकार जैसे हारिल के पंजे में लकड़ी मजबूती से रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे जो है हारिल की, हमारे हरि जो है उसी हारिल की लकड़ी के समान है। फिर आगे देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन और। मन मतलब मन से, कर्म से, क्रम मतलब कर्म, वचन से, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंदलाल के जो नंद है, मतलब नंदलाल जी के पुत्र श्री कृष्ण हैं। उर मतलब हृदय। नंद नंदन उर, श्री कृष्ण हमारे मन क्रम वचन से हमारे हृदय में है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह दृढ़ मतलब मजबूती से, करी पकड़ी मतलब करी मतलब वो तिनका मतलब लकड़ी जो है जिससे बड़ी मजबूती से पकड़ा गया हो, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे हृदय में मन क्रम वचन से, कर्म वचन से पकड़े हुए हैं, विद्यमान है। अगली पंक्ति में दिया है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न मतलब नींद में, सपने में, निस दिवस मतलब कि दिन में, निसी मतलब कि रात में। जागत स्वत स्वप्न दिवस निसी, जागते, सोते, सपने में, दिन रात, हर क्षण। कान कान जकरी। कान कान मतलब कि कन्हैया कन्हैया, श्री कृष्ण की धुन, जकरी मतलब कि धुन, रट लगी हुई है। श्री कृष्ण की धुन या श्री कृष्ण की रट लगी हुई है। सुनत जोग लागत है ऐस्यो। ये फिर ये उद्धव से कहती हैं कि सुनत जोग, ये जोग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है ज्यों करुई ककरी। सुनत मतलब सुनते हुए, जोग मतलब योग का संगीत, लागत लगता है, ऐस्यो ऐसा लग रहा है, ज्यों जैसे, करुई मतलब कड़वा, ककड़ी। ककड़ी जो होता है, कभी कभी कोई ककड़ी खाइए तो वो स्वाद में कड़वी होती है। तो ये योग का संदेश हमें सुनकर जो है, सुनकर बहुत कड़वा लग रहा है, जैसे कि कड़वी ककड़ी खाकर लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू मतलब ये, सू तो ये जो, तो व्याधि मतलब रोग, बीमारी, हमको ले आए, आप ये हमारे लिए कैसी बीमारी, कैसा रोग लेकर आए हैं, हमारे लिए हमको ले आए, लेकर आए हैं। देखी सुनी न करी, जिसे हमने न कभी देखी थी, न सुनी थी, और न ही ऐसी बीमारी को कभी अपने ऊपर भोगा था, न झेला था। सू तो व्याधि हमको ले आए, हमें इस ये कैसा रोग लेकर आ गए हैं जिसे न हमने कभी देखा, सुना, न कभी भोगा था। ये क्या इनके लिए बीमारी है? ये गोपियों को योग का संदेश बीमारी जैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी भी जैसा लग रहा है, कि जिसे न हमने कभी देखा, न सुना और ना ही कभी भोगा था। यह तो सूर तीन्ह ते सौंपो। यह मतलब इसे, मतलब ये योग के संदेश को, यह तो इस सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, तीना ही लय सौंपो। तीन्ह मतलब उसे, ले मतलब लेकर जाओ, सौंपो मतलब दे दो, उसे ही लेकर जाओ और दे दो। जिनके मन चकरी, जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिसका मन चकरी जैसा हो, चकरी मतलब कि घूमता हो, कभी इधर कभी उधर, जिसका मन स्थिर न हो, जिसका मन घूमता हो, उसे लेकर जाओ और ये योग का संदेश
दे दो। हमारे लिए तो श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी जैसा मजबूती से पकड़ लिए हैं। ये हमारे मन, क्रम, वचन और हमारे हृदय में विद्यमान है, जिसकी रट हमें सोते जागते, स्वप्न में, दिन रात, सपने में, हर क्षण हमें लगा हुआ है। इसीलिए ये संदेश हमें ना दो। आते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे पद में, चौथे पद में। चौथे पद में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़िया है। यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जब जाकर राजा बन गए हैं और योग का संदेश भेजे हैं, तो फिर जो है गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं, हरि मतलब श्री कृष्ण हैं, मतलब राजनीति पढ़ियाएं हैं, मतलब हैं राजनीति। श्री कृष्ण जो है अब राजा बनने के बाद राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियां भंवरे से कह रही हैं, समुझी बात कहत मधुकर के, हम ये बात अब समझ चुके हैं। ऐसा ये भंवरे को, मधुकर का अर्थ होता है समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर का अर्थ भंवरा होता है। हम ये बात समझ गए हैं कि श्री कृष्ण राजनीति को अच्छी से पढ़ लिए हैं। समाचार सब पाए, और हम सारे समाचार, हमें सारी सूचना, समाचार का अर्थ होता है सूचना, हमें सारे समाचार प्राप्त मिल गया है कि श्री कृष्ण जो है राजनीति को पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति मतलब बहुत, चतुर मतलब चालाक, होते थे, होते का अर्थ होता है थे, पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और अब तो वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब तो वो उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें, ग्रंथ मतलब किताबें, पुस्तकें, तो गुरु के द्वारा वो बहुत सारी किताबें, राजनीति की किताबें पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और ये सब पढ़ने के बाद वो बहुत, उनकी बुद्धि बढ़ गई, वो बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत निपुण राजा हो गए हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक हो गए हैं। ये सब उपमाएं हैं जो बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। यहाँ पे केवल शब्दों का अर्थ देखिए कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हम जान गए हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। योग संदेश पठाएं, इसीलिए तो वो हमारे लिए योग का संदेश भेजे हैं। पठाएं मतलब भेजे हैं, पठाएं मतलब क्या होता है? भेजे हैं। उद्धव भले लोग आंगन के, अब यहाँ उद्धव से कहते ही हैं कि उद्धव भले लोग आंगन के, पहले के लोग, आंगन के मतलब पहले के, भले मतलब अच्छे लोग, पहले के लोग बहुत भले थे। आंगन के पहले के लोग भले आंगन के क्या थे? बहुत ही भले थे। परहित डोलत धाए, जो दूसरों की मदद करने के लिए, परहित मतलब दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, डोलत ढाए मतलब कि दौड़ कर आते थे। धाए मतलब दौड़ते थे, चलते हुए दौड़ जाते थे। अब अपने मन फिर पाई हैं, अब फिर गोपियां करें कि हम अब अपने मन, अब अपना मन मतलब हमारा जो मन है, फिर पाइए, फिर मतलब वापस, पाइए मतलब प्राप्त कर लेंगे, पा लेंगे। अब हम अपना मन वापस पा लेंगे। चलत जो भूत चुराए, जिसे चलते हुए या जाते हुए श्री कृष्ण ने हमारा मन जो चुरा लिया था, चलत जू मतलब जब श्री कृष्ण जा रहे थे मथुरा, तो हमारा मन जो चुरा लिया था वो हम प्राप्त कर लेंगे। चलत जुहूते मतलब थे, चुराए मतलब चुराए, जाते हुए श्री कृष्ण जी ने जो हमारा मन चुरा लिया था उसे अब हम वापस प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी लाइन का ये अर्थ होता है। फिर अगली लाइन है, ते क्यों अनीति करें आपुन, ते मतलब वे, क्यों मतलब क्यों, अनीति मतलब कि गलत कार्य, जो कार्य नीति से न हो, अनीति करें आपुन, अपने ही करते हैं। आपुन मतलब अपने कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ते मतलब वे का यहाँ अर्थ श्री कृष्ण से है। ते क्यों अनीति करें आपुन, वो क्यों अपने ही अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो कि लोगों की अनीति छुड़ाते थे, जो लोगों को गलत काम करने से रोकते थे, वे आज क्यों अनीति मतलब गलत काम कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए, राजधर्म तो ये होता है, अगर श्री कृष्ण राजा बन गए हैं और राजनीति पढ़ लिए हैं, तो वो राजधर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताएं,
लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही अनीति गलत काम कर रहे हैं। जबकि वो लोगों को गलत काम करने से रोकते थे, अब वो खुद गलत काम कर रहे हैं और हमें क्या भेजे हैं, योग का संदेश भेजे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से जब गोपियां विवश हो गई हैं तो वो राजनीति पढ़े हैं, जान गई हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, ये भी जान गई हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए ये भी जान गई हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से एक अंतिम प्रयास कर रही हैं कि एक राजधर्म ये भी होता है, एक राजा का ये भी धर्म होता है कि जो न जाहे सताए प्रजा न जाहि सताए, जो अपने प्रजा को न सताए, यानी कि वो योग का संदेश न भेजकर स्वयं चले आए। ऐसा वो कहना चाह रही हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव भौरे के थ्रू जो है उद्धव से कहल रहे हैं कि राजधर्म तो ये होता है कि जो प्रजा को न सताया जाए। तो यहाँ पर पूरा एक बार समराइज देख लीजिए कि हरि श्री कृष्ण ने राजनीति भली भांति पढ़ ली है। ये बात हमने गोपियां कह रही हैं कि हमने अच्छे से समझ लिया है, हमने ये समाचार प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो भौरे से कह रही हैं। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, बुद्धिमान थे, अब तो बहुत सारी पुस्तकें गुरु ग्रंथ भी वो पढ़ चुके हैं, तो अब उन और भी बुद्धिमान हो गए हैं, अब तो और उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जो संदेश, इसीलिए तो उन्होंने ये जो है योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, पठाया है। उद्धव भले लोग आंगन के, पहले के लोग ही अच्छे होते थे, जो दूसरों को हित करने के लिए, मदद करने के लिए जो है दौलत धाए जो चलते हुए भाग पड़ते थे, अब अपने मन फेर पाई हैं। अब वो निराश होकर कहती हैं कि अब हम अपना मन जो है हृदय वापस प्राप्त कर लेंगे, जिसे श्री कृष्ण जाते हुए चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें अपन, ये श्री कृष्ण तो वो थे जो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, वो पता नहीं क्यों अब अनीति करने लगे हैं, यानी कि गलत काम करने लगे हैं। फिर वो लास्ट में विवश होकर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि एक राजधर्म तो ये भी होता है कि अपनी प्रजा को सताया न जाए, उन्हें इस तरह का योग संदेश भेजकर किसी को भेजा न जाए, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण आके अपने दर्शन हमें प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच।